अगला प्रश्न हम ले रहे हैं पटना से राहुल कुमार जी का, और ये क्वेरी है लोन प्री पेमेंट पर। आइए इस सवाल एक बार स्क्रीन पर लेते हैं। इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया है, ये इनका भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है राउंड अबाउट 8 लाख का होम लोन का। राहुल कुमार साहब, ये बताइए, आप प्री पेमेंट कर सकते हैं? फंड्स हैं, मतलब उसको लेकर इश्यूज तो नहीं है? मैंने अभी मेरा इनिशियल जो लोन था वो 19 लाख का था जी। मैंने 4 साल पहले लिया था वो लोन LIC हाउसिंग फाइनेंस से। तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.9% था। हाइब्रिड प्लान था 3 इयर्स बाद, अभी वो एग्जिस्टिंग में 11.9% हो गया है। तो मैंने रेगुलर EMI मेरी चल रही थी 20,500 के करीब, 15 साल का टेन्योर था जी। अभी मैंने तुरंत में प्रीपेमेंट किया है लगभग 15 दिनों पहले 8 लाख का। तो मेरा ये सवाल था कि अभी ग्रेजुअली मेरा अभी के हिसाब से टेन्योर और लगभग 4 साल चलेगा प्रीपेमेंट के बाद। ओके। तो मेरा सवाल ये था, मैं जानना चाह रहा था कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बेटर रहेगा कि इस लोन को विद इन अ ईयर थोड़ा पार्शियल प्रीपेमेंट 1-2 लॉट में क्लोज कर देना बेटर रहेगा, या फिर EMI कंटिन्यू करते हुए? अच्छा राहुल साहब, आपका ये फ्लोटिंग पर है? ये अभी फ्लोटिंग पे आ गया है। आप फ्लोटिंग पे आ गया है। उससे पहले आप कह रहे हैं फिक्स पर था? ओके, मतलब वो टीजर कैटेगरी में। ओके रुंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे, ये इनिशियल जिस तरह से फिक्स्ड और फिर ये फ्लोटिंग में जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स कुछ टीजर कैटेगरी में भी रहे, इनमें क्योंकि फ्लोटिंग पर तो प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, ये किस श्रेणी में फॉल करेगा और इनको किस तरह से इसको पूरा हिसाब किताब बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए? तो राहुल जी, ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रीपेमेंट करें कि ना करें, लेकिन 11.9% ब्याज प्लीज़ ना दें। ये बहुत ज़्यादा हाई है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी एकदम अच्छा है। तो आज की तारीख में 10 से 10.25% से ज़्यादा रेट देना सही नहीं है। अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को ही कहें कि क्योंकि वो नए ग्राहकों को उस रेट पे दे रहा है लोन, तो उनसे कहें कि या तो मुझे भी उस रेट पर शिफ्ट कर दें, वरना आप दूसरे बैंक में अपना लोन शिफ्ट कर दें। वो आपको चार्ज नहीं कर सकते एज पर NHB गाइडलाइंस। अगर टीजर रेट में जब फ्लोटिंग रेट बन जाती है, उसके बाद उसमें प्रीपेमेंट चार्ज नहीं हो सकता। तो आप अपना लोन शिफ्ट करा लें अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको 10 से 10.25 के बीच की रेट नहीं देता। सबसे पहली बात। अब रहा सवाल कि आपके पास पैसे हैं, 10-10.25 तो करवा ही लीजिए LIC से या दूसरी बैंक से। अब आपके पास पैसे हैं, आपके पास ये होम लोन के अलावा और कोई लोन है या और कोई क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग आपकी है क्या राहुल जी? रुंगटा साहब, इनसे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, लेकिन इनका और कोई इस तरह से कोई लायबिलिटी किसी प्रकार की नहीं है। इन्होंने जो मेंशन किया था यही एक होम लोन का ही एक है जिसको ये क्लियर करना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन हिज टैक्स सिचुएशन, और ये तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, अगर 10 से 10.25% ब्याज दे रहे हैं तो और इनको ये टैक्स का डिडक्शन मिल रहा है बिकॉज अमाउंट ऑफ लोन 15 लाख से कम है, तो इफेक्टिवली पोस्ट टैक्स इनका कॉस्ट कम पड़ता है। तो चाहें तो ये जो पैसा प्रीपेमेंट में डालते, चाहें तो ये पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, PPF में भी डाल सकते हैं। आज उसमें 8.7% पोस्ट टैक्स रिटर्न है। लेकिन मैं हमेशा अपना पैसा में हम लोग हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि अगर और कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके पास कंटिंजेंसी के लिए भी पैसे हैं, तो आप प्रीपेमेंट करिए। थोड़ा सा हो सकता है कि रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन प्रीपेमेंट करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। आपको प्रीपेमेंट बिल्कुल देखना चाहिए जी। तो इस तरह से देखें, और इनफैक्ट जो एक बड़ी लायबिलिटी रहती है आपका बैक ऑफ द माइंड में, वो भी होगा कि क्लियर हो गई है और आगे फिर उसके बाद आप मूव भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स और जो कुछ भी आगे आप प्लान आउट करना चाहें। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं चंदन साहब की तरफ से। कॉल कर